हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी खालसा। सिख सेना खालसा कहलाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो किसके साथ हुआ था? ये हुआ था वांडीवास के युद्ध के साथ। इसका सही जवाब क्या है? वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे ऑप्शन बी सही है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो किसकी राजकुमारी से? पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो कौन से गलत जोड़े हैं? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ये है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका गलत जोड़ा है। बाकी ये सब सही है। पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस डे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ये था पुलिकट। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था जमोरिन। कहाँ के थे? ये केरल के राजा थे। इनका नाम था जमोरिन। चलिए अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो कौन था ये? ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। इसका सही जवाब होगा। ये कौन था? पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था। अगला क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। चलिए अगला क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे?
तो ये कहाँ के नवाब थे? ये सभी बंगाल के नवाब थे। किस किस की बात कर रहे हैं? मुर्शिद कुली खान या अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद की संधि से। इसका सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो ये किसकी तलाश में आए थे? ये आए थे मसाले की तलाश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा 1498 में भारत कहाँ आया था? तो ये कहाँ आया था भारत? कालीकट, केरल में एक जगह है कालीकट, वहाँ आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये किसको दिया था? ये दिया था बख्त खान को। किसका खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का। किसने? बहादुर शाह ने। चलिए, अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डायरकी सिस्टम की, द्वैध शासन की। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो ये किसके साथ मारा गया था? ये पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। गुजरात का शासक जिसका नाम था बहादुर शाह। चलिए, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? तो ये किसका कर दिया था? कलकत्ता का। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था? तो इसको किसको जाना जाता है? ये टीपू सुल्तान को। ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हैदर अली। टीपू सुल्तान का पिता कौन होगा? ये कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। चलिए, अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रांसीसियों की। इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में, तो दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्टेबलाइज्ड किया था। आप याद रखिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? तो ये किससे प्राप्त किया था? बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पडुचेरी। क्या थी? पडुचेरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो ये था मैसूर पर। मैसूर पर वाडियार राजवंश का शासन हुआ करता था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पडुचेरी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो ये किस स्थान पर था? ये था मैसूर। मैसूर स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो ये किसका कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हवा पैलेस का या हवा महल। चलिए, अगला क्वेश्चन 30 के बाद में होगा 31 क्वेश्चन क्या है देखिए, देखते हैं। चलिए, नवाब शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। ये कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था दिल्ली में। किसने करवाया था? नवाब शुजा उद्दौला ने। कहाँ? सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो ये कब किया गया था? सन 1600 में। याद रखिए। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो ये कब आया था? 1498 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया।
जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो ये कब की बात है? ये है 1818 की बात है, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो सुवाली के युद्ध में। सुवाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो ये कब किए थे? ये किए थे 1784 में। किस किस ने? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर 1784 में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 19 दिसंबर 1961 में। ठीक है, ये देखिए 19 दिसंबर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 में सिग्नेचर किए गए थे। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो किस किस के बीच हुए थे? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1779 में, 1779 में वाडगांव का सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो ये किसने हराया था? शुजा-उद-दौला ने। कब की बात है? 1774 की बात है। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था रोहिल्ला युद्ध, और इसमें रोहिल्ला को अवध के शुजा-उद-दौला ने हरा दिया था। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो ये श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो ये किस लड़ाई के बाद की थी? ये प्लासी की युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराज-उद-दौला बना था। कौन बना था? सिराज-उद-दौला। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन के हिसाब से यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों को किसने हराया था? तो अंग्रेजों को किसने हराया था? टीपू सुल्तान ने। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों को 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो किसने शासन किया था? वाडियारों ने। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो देखिए अभी आया था ये क्वेश्चन, ये बना था सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये सालवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे 1782 ईस्वी में, 1782 में। चलिए नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है, इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति, या फिर इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये सबसे पहले किस पर? सतारा पर। लेकर कौन आया था? डलहौजी। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।